So students, next question है, two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied on the ends of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. See in figure. ठीक है. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. Four options are there. Clear दिख रहे हैं आपको. तो ये बोल रहे हैं कि एक पुली है, इस पुली से क्या पास हो रही है, एक स्ट्रिंग जो कि क्या है, मासलेस है, मासलेस है. मासलेस बोले तो वेटलेस भी हो गया. तो ये 4 kg का है आपका, और ये क्या है आपका, कितने kg का, 6 kg का. तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन. ठीक है ना. तो एज यू नो कि इसका वेट डाउनवर्ड दैट इज 4g, इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज 6g. ठीक है. टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, पुली के सेंटर की तरफ टेंशन लगेगी. सेम स्ट्रिंग है, टेंशन सेम होगी. ठीक बच्चा पार्टी. तो क्या होगा कि ये एक्सीलरेशन ये नीचे की तरफ जाएगी, और जब ये नीचे जाएगी तो ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी. ऐसा कुछ मोशन होगा. तो ये एक्सीलरेशन किधर हो गया, ऊपर. सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हम बात करते हैं 4 kg के बारे में. ठीक है. 4 kg के मास के बारे में हम डिस्कस करेंगे. 4 kg के मास का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन क्या, ऊपर. तो टेंशन बड़ा ग्रेटर वैल्यू किसकी, वेट ऑब्वियसली टेंशन की, बिकॉज मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है. तो क्या होगा, T माइनस क्या 4g के रिजल्टेंट से हमें क्या ऑब्टेन होगा, F फोर्स. और वो फोर्स क्या होगा, ma. m की वैल्यू कितनी है, 4a एक्सीलरेशन. एज ए इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट. ठीक है. सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, 6 kg के लिए करेंगे. यही पिक्चर 6 kg के लिए करेंगे. तो 6 kg के केस में वेट नीचे, टेंशन ऊपर, बट बॉडी किधर आ रही है, डाउनवर्ड. तो यहां पर क्या होगा, 6g माइनस क्या, टेंशन. टेंशन की वैल्यू लेसर होगी कंपेयर टू वेट. तो इसके रिजल्टेंट से हमें क्या ऑब्टेन होगा बच्चों प्यारे, 6a F फोर्स. ठीक है ना. एज ए इक्वेशन सेकेंड. अगर मैं इक्वेशन ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आएगा हमारे पास, 4a प्लस 6a, LHS से, RHS से. T माइनस क्या बच्चा पार्टी, 4g, और प्लस क्या बच्चा पार्टी, 6g माइनस t. T से T उड़ाओ बच्चा पार्टी. तो ये कितना हो जाएगा, 10a. ठीक है. आई होप आई एम डूइंग राइट. ठीक है. तो 6 and 4 ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस का क्या, 2g. ठीक. 2 1 जा 2, 2 5 जा जो भी होता है. तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, g/5 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, देख के बताते हैं हम. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ. ऑलराइट बच्चों. सो नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई. रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहे हैं. इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, वेवलेंथ गिवन है आपको 1.227 इंटू 10⁻⁻², व्हाट, नैनोमीटर में गिवन है. इसे आप कन्वर्ट करोगे 1.227 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करोगे ऐसा यूनिट में. तो ये आएगा 1.227 इंटू 10⁻11 मीटर. मल्टीप्लाई में पावर से ऐड होती है. ठीक है ना. देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है v, यानी कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में. आइए देखते हैं कैसे होगा. एज यू नो बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 12.27. ठीक है, अपॉन √v. बट ये कब यूज होता है, जब एंगस्ट्रॉम में होता है. बट हमने यहां मीटर में यूज कर रहे हैं तो -10 लिखेंगे. उस केस में यहां मीटर में यूज होगा. ठीक है ना. तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन, कितना गिवन है बच्चों प्यारे, 1.227 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू 12.27. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं. माइनस क्या, 10 ओवर क्या, √v. देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो. अगर मैं पॉइंट उधर इंक्रीज कर दूं, 12.27 बन जाएगा इंटू 10⁻, क्या, -12 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना. तो इक्वल्स टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड वाला ऊपर आ गया. तो ये क्या हो गया, 12.27 इंटू 10⁻, क्या बच्चों प्यारे, -10 ओवर क्या, √v. अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √v इक्वल्स टू, ये अपॉन में आएगा, ऊपर चला जाएगा, -10 प्लस का 12. ठीक बच्चों प्यारे, √v इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 10⁻, क्या, प्लस का 2. ठीक है. फिर अगर स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁴ वोल्ट. यानी कि
आप जो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर रहे हो वो कितने वोल्टेज से कर रहे हो, 10⁴ वोल्ट से। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑलराइट बच्चों, सो नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है किसी भी रीजन का 0.2 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपको गिवन है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट, ठीक है, ये आपको वॉल्यूम है। अब वोल्टेज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वॉल्यूम हो गया V डैश, वोल्टेज V हो गया, कितना है वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट थ्रू आउट बोला है, पूरे रीजन में एक जैसा वोल्टेज, यूनिफॉर्म वोल्टेज है, कितना 5 वोल्ट थ्रू आउट। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो ये स्पाई क्वेश्चन है, स्पाई क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हिडन है। थ्रू आउट बोला तो वर्ल्ड की गहराई में जाओ, डेप्थ में जाओ, 5 वोल्ट का एक समान यानी कि यूनिफॉर्मली वोल्टेज है। आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV ओवर क्या, dr तो डिस्टेंस तो अभी छोड़ो, dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, dV का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक बार बताओ, जब पोटेंशियल की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोचेस टू जीरो, जीरो को अप्रोच करेगा, जब जीरो अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो स्टूडेंट नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249, तो प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है 249 क्या, किलो पास्कल। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे पास्कल में, प्रेशर को 249 इंटू 10⁻³ क्या पास्कल में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एंड द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर बोले तो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे केल्विन में, कितना होगा ये 273 ऐड कर दो, सिंपल सा है, ठीक है, 300 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या निकालना है, इट्स डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो रो आपको कैलकुलेट करनी है। एज यू हैव फॉर्मूला PV इक्वल्स टू क्या, nRT। अब इसमें P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब थोड़ा सा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है तो केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ये कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, RT। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PM, ये P प्रेशर, M मॉलिक्यूलर मास, इक्वल्स टू कितना रहेगा, M मास ओवर वॉल्यूम, RT। मास ओवर वॉल्यूम क्या बनता है, डेंसिटी, ठीक बच्चों। तो PM इंटू क्या हो गया, डेंसिटी RT। सो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों प्यारे, P इंटू M ओवर RT। अब P, व्हाट इज P हियर, P इज प्रेशर। सो प्रेशर P की वैल्यू कितना है, 249 इंटू 10⁻³ इंटू M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, गैस का, गैस क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास गैस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास ना 2 होता है, तो कैपिटल M की जगह पे क्या आ गया, 2 ग्राम। 2 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करोगे, केजी में, क्यों करोगे, क्योंकि सारी SI यूनिट चल रही है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻³ क्या, केजी। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻³ केजी ओवर R क्या है, R की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 8.3 वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो T टेम्परेचर कितना है आपका, 300 केल्विन, ये देखो यहां पर। सो यहां से ये -3 और ये +3, 10⁻0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 249 और इंटू 2 ओवर, ये मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो कुछ इस तरीके से पिक्चर बन रही है 2490, ठीक है, पॉइंट वाला 0 हट गया, तो फाइनली ये आ गया आपका, ये 1 जा 10 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो रो इक्वल्स टू 0.2 क्या डेंसिटी है, केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज SI यूनिट लेके हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर स्मॉल d एंड नंबर डेंसिटी स्मॉल n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1/√2
n pi d स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट बच्चों।